सब चुप थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर भी किसने तुम्हें धक्का दिया, सबके सामने तुम्हें हंसे और तुम्हें नीचा दिखाया। तुम बस वही खड़े रहे। दिल से अंदर से टूट गया, लेकिन बाहर से तुम कुछ नहीं बोल पाए। अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें वो चीज बताने वाला हूँ जो स्कूल फाइट में सबसे खतरनाक हथियार है, और वो है तुम्हारा माइंडसेट। स्कूल में बुली करता है वो स्ट्रांग नहीं होता है, वो सबसे डरा हुआ होता है, शांत होता है, सीधे साधे होते हैं और जिनके चेहरे पर डर लिखा होता है। और उससे लड़ाई, उससे तुम्हारा डर चाहिए। आज मैं तुम्हें कोई मार्शल आर्ट नहीं सजेस्ट करूंगा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका दूंगा जिससे तुम स्कूल फाइट से बच सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर तुम किसी भी स्ट्रीट फाइट में पहले घबरा चुके हो तो कुछ भी फायदा नहीं है तुम्हारा बॉक्सिंग या किसी भी मार्शल आर्ट सीखने का। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं है। तो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो ये पॉइंट है कीप साइलेंस। सबसे पहले स्कूल फाइट में तुम्हें स्टार्ट मत करो, तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस में रहो। अब तुम्हारा ओपोनेंट समझ जाएगा कि तुम कितने पावरफुल हो। और अगर तुम बात बन चुकी है तो 50% फाइट तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें मारने की ट्राई करे तो थर्ड वाला पॉइंट सिर्फ तुम्हारे लिए है। थर्ड, प्रेडिक्टेबल मूव, यानी कि ओपोनेंट अब बातों से नहीं हाथों से काम चलाना होगा। सबसे पहली बात यह है कि समझ लो, अगर तुम्हारी स्कूल फाइट में कोई भी मार्शल आर्ट काम नहीं आती है तो मूव्स नहीं पता है। फर्स्ट मूव यानी स्लैप। अगर तुम बोलोगे तो मैं स्लैप ही चूज करूंगा, क्योंकि स्लैप एक ऐसा मूव है जिसे तुम किसी भी स्ट्रीट फाइट में इजीली यूज कर सकते हो। और स्लैप मारने से तुम्हारा ओपोनेंट शॉक में पड़ जाएगा और उसी वक्त तुम ये मूव यूज कर लेना जिससे ओपोनेंट तुरंत नॉकआउट हो सकता है। नकल थ्रो। अब ये सुनने में ही कितना ब्रूटल है। ऐसा फाइट बनाओ जिससे तुम उसके गले पर वार कर सको। किसी भी स्ट्रीट फाइट में ये सबसे डेडली मूव माना जाता है। ये मूव हैप्किडो में यूज होता है, तो इसे तुम तभी यूज करना जब तुम्हारी डू और डाई की सिचुएशन हो। जो थर्ड मूव है वो है आई जैब। आई जैब फिंगर जैब एक ऐसा मूव है जिसे तुम किसी भी स्ट्रीट फाइट में इजीली यूज कर सकते हो। इसे तुम्हें बस अपने हाथों को स्ट्रेट करके अपोनेंट के आईज पर अटैक करना होता है। अगर अपोनेंट के आईज डैमेज हो गई तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईज एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो कभी भी डैमेज होने पर हमें फाइट नहीं करवा सकता है। तो यही है वो 3 मूव। अब ये मैं तुम्हें मूव बता, ये प्रेडिक्टिव है, मतलब सामने वाला इसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। और ये मूव्स बहुत डेडली होते हैं, इससे तभी यूज कर सकते हो जब तुम सोच समझ के करना। अब ये मैं तुम्हें पॉइंट बता एक स्कूल फाइट के लिए, ना कि स्ट्रीट फाइट के लिए। स्ट्रीट फाइट तो इससे भी घातक होती है। अगर तुम चाहो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुम लोग कमेंट करोगे स्ट्रीट फाइट तो लेट्स अबाउट द टॉपिक, तो मैंने तुम्हें सारे पॉइंट्स बता दिए हैं जिससे तुम अटैकर से डिफेंस भी कर सकते हो। तो ये वीडियो एंड हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे अच्छे टॉपिक अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी कि पार्ट 2। तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय एवरीवन।